हेलो एवरीवन। तो हमने अपना जो प्रीवियस वाला पार्ट था हेरिडिटी एंड वेरिएशन कर लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी जे मेंडल। ठीक है, क्या नाम है पूरा नाम? ग्रिगर जोहान मेंडल। तो आपको जब भी मेंडल मेंडल लिखोगे ना तो एटलीस्ट आपको पूरा नाम याद रखना है, ग्रिगर जोहान मेंडल। ठीक है, पूरा नाम याद रखना है। तो इनका टाइम पीरियड क्या था? 1822 से 1884। टाइम पीरियड याद रखो तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, बट रखने से गुड फॉर यू। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो इनके बारे में आपको जानना है, सबसे पहला पॉइंट है फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही इज नोन एज हु? ये बंदा, सर क्या नाम है इनका? इनका नाम है ग्रिगर जोहान मेंडल। ये है फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या होता है ये शायद आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी अबाउट जीन्स। ठीक है, जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी स्टडी अबाउट जीन्स। तो क्या हुआ? ग्रिगर जोहान मेंडल, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। दिस इज एंड जेनेटिक्स इज व्हाट? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहाँ पे हम लोग जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे नाउ देखो, जनरली आ गया तो कोई मतलब आ सकता है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा जान के रखो अबाउट ग्रिगर जोहान मेंडल कि इन्होंने किया क्या था, थे कौन, क्या किया था, क्या नहीं किया था, और क्यों इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बताया गया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो शायद सॉलिड क्वेश्चन आने का चांसेस कम है, पर ये शायद ब्रेक करके शायद बीच में डाल दे कि वाई ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, या फिर व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन। और अगर सॉलिड क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन होगा व्हाट इज द राइट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ग्रिगर जोहान मेंडल। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? ग्रिगर जोहान मेंडल। अब इनका क्या सबसे पहले क्या था? ही वॉज बॉर्न इन मोराविया ऑस्ट्रिया। ठीक है, कब पैदा हुए थे? 20 जुलाई 1822 को पैदा हुए थे मोराविया ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ही बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली। बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली में पैदा हुए, तो इनका पढ़ाई भी उन्होंने बहुत अपनी कठिनाइयों में किया था। ठीक है, बहुत मुश्किलों में अपना पढ़ाई किया था। देन इन 1840, हाँ यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, 1840 से 1843 के बीच इन्होंने फिलोसफी का स्टडी किया। ही स्टडीड फिलोसफी। कब? 1840 से 1843 तक ही स्टडीड फिलोसफी, एंड देन उसके बाद ही जॉइन द चर्च एज अबॉट इन प्रून ऑस्ट्रिया, जो आज ज़ेकोस्लोवाकिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो 1843 में 40 से 43 तक, 1840 से 43 तक इन्होंने क्या किया? ही स्टडीड फिलोसफी, और उसके बाद उन्होंने ब्रून ऑस्ट्रिया में एक चर्च में ज्वाइन किया एज ए एबॉट। उसके बाद अब वहाँ पे चर्च में वो अपना काम करते थे, बट ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन प्लांट्स। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि प्लांट्स के कुछ कैरेक्टर्स जो है उसके नेक्स्ट जनरेशन में आ रहे, तो उन्होंने इसको और भी पढ़ना चाहा। जैसे कलर, सीड का शेप, सीड का कलर, फ्लावर का पोजीशन, ये सब ना दूसरे जनरेशन में भी आ रहा है, जो उस चीज से नया प्लांट ग्रो कर रहे हैं उसमें भी आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। ठीक है, कब तक? लगभग 8 सालों तक। कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, किस पर? प्लांट पे। एंड देयर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कैसे उनका कैरेक्टर इनहेरिट हुआ, कैसे उनका कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफर हुआ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, ये उन्होंने स्टडी किया। और उन्होंने प्लांट्स लगाते गए, उसके बाद वो कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, वो पैटर्न वो स्टडी करते रहे। ठीक है, कितने सालों तक? 8 सालों तक। ठीक है, और इस दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 8 years he had grown almost 10,000 pea plant। उन्होंने लगभग 10,000 मटर के पेड़ लगाए। ठीक है, उन्होंने स्टडी किस में किया था? पी प्लांट में। ठीक है, तो उन्होंने 10,000 पी प्लांट लगाए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? अब इन्होंने एक जो भी इन्होंने स्टडी किया, ठीक है, इन्होंने तो बहुत स्टडी किया, 10,000 प्लांट लगाकर जब स्टडी किया तो बहुत कुछ स्टडी किया। ये जब उन्होंने स्टडी किया, स्टडी करके उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। ठीक है, जो भी उन्होंने स्टडी किया उसका कंक्लूजन निकाला,
और इस कंक्लूजन को उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून मोराविया, ठीक है, 2 मीटिंग्स हुआ था, ठीक है, कहाँ पर, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून मोराविया, ये मोराविया में ये जगह का नाम है, ये यहाँ पर उन्होंने अपना 2 मीटिंग हुआ था इनका, ठीक है, 2 मीटिंग हुआ था, एक शायद 4 मार्च को हुआ था, एक 4 फरवरी और 6 मार्च को हुआ था, 8 फरवरी 8 मार्च को हुआ था, ठीक है, कब, 1865 में, ठीक है। तो नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून मोराविया में 8 फरवरी और 8 मार्च को 1865 में इनका मीटिंग हुआ था, जहाँ पे उन्होंने अपना पेपर्स जो है हाइब्रिडाइजेशन ऑन द प्लांट, ऐसा पेपर उन्होंने सबमिट किया था, ठीक है, और वहाँ पे जाके उन्होंने वो कंसिडर नहीं किया, उनको इग्नोर कर दिया गया, उनके पेपर में जो भी उन्होंने कंक्लूजन लिखा उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है, उनको नहीं माना गया, बोला गया कि इट वाज ए कंप्लीट बकवास, ठीक है, उन्हें ऐसे मतलब सोसाइटी ने उनको डिस्करेज कर दिया, उनका जो है जो उन्होंने सबमिट किया था उसको नहीं माना, ठीक है, और इस तरह से 1865 में इनका जो भी उन्होंने सबमिट किया था वो मना हो गया, और उसके बाद भी वो अपना काम करते रहे, पर उन्होंने फिर ऐसा मतलब एक्सपेरिमेंट का सबमिशन वगैरह नहीं किया। देन 1883 में ये किडनी डिजीज में बीमार पड़ गए, ठीक है, किडनी डिजीज की वजह से बीमार पड़ गए, और 1884 में ही डाई, ठीक है, 1884 में ये मर गए, ठीक है। अब जो उन्होंने 1865 में जो उन्होंने पेपर सबमिट किया था, अब कुछ इनके फॉलोअर्स थे जिन्होंने इनके वर्क को रीस्टडी किया, इनके एक्सपेरिमेंट को रिकंडक्ट किया, ठीक है, और इंडिविजुअली इन्होंने रिकंडक्ट किया, और 1900 में इन्होंने इंडिविजुअली मेंडल के एक्सपेरिमेंट को ही फिर से कंडक्ट करके सबमिट किया, और जिसे बाद में इन साइंस सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि नहीं, मेंडल वाज राइट, और इन्होंने इसको मेंडेलियन लॉ बोला, जो हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आया? अब ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया कि इन्होंने 1865 में अपना पेपर सबमिट किया, जो कि कम्प्लीटली ये नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून ने कम्प्लीटली डिस्करेज कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, और उसके बाद ये 1884 में गुजर गए, एक्सपायर्ड ड्यू टू किडनी डिजीज, ठीक है। उसके बाद 1900 में इनके कुछ फॉलोअर्स थे, 1900 में इनके कुछ फॉलोअर्स थे, ह्यूगो डे वरीज, कार्ल कोरेंस और एरिश वॉन शिमार्ट, ठीक है। ये 3 जन जो थे, ह्यूगो डे वरीज, कार्ल कोरेंस और एरिश वॉन शिमार्ट, इन्होंने मिलकर नहीं किया था, ठीक है। 1900 में ये तीनों साइंटिस्ट ने, तीनों बॉटनिस्ट ने इंडिविजुअली अलग अलग जगहों पर इन्होंने अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया, रिकंडक्ट किया। मीन मेंडल ने जो पी पैम पे किया था वही एक्सपेरिमेंट को इन्होंने रिकंडक्ट किया, एंड उनका पेपर पब्लिश हुआ, एंड 1900 में एक जो साइंस सोसाइटी था उस समय का, उन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को, मेंडल के कंक्लूजन्स को एक्सेप्ट कर लिया, और लेकिन तब तक मेंडल गुजर चुके थे, वो मर चुके थे, लेकिन तब जाके उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक पॉजिटिव व्यू मिला लोगों की तरफ से, साइंस सोसाइटी की तरफ से। तो ये सब था मेंडल के बारे में। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर लेना, जैसे कि यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट को किसने रिकंडक्ट किया, तो ये भी आपको इन तीनों का नाम याद रखना है फॉर 1 मार्क्स, ठीक है। अब आगे करते हैं नेक्स्ट टॉपिक।